आपका अपना सुलेमान इंजीनियरिंग प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ नाज़रीन हमारी कोशिश होती है प्रोग्राम में उस पर्सनालिटी उस शख्सियत से मिला है जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटी भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस बिगनर पर्सनालिटी से आपको गुफ्तगू करा रहे हैं वो एक एवरग्रीन पर्सनालिटी के मालिक, बेहतरीन शख्सियत, अच्छे सोशल वर्कर और अपनी कौम के बड़े। तो आज के बिगनर पर्सनालिटी द वन एंड ओनली यूसी चेयरमैन नज़ीर अहमद सत्तर साहब आज हमारे प्रोग्राम मेहमान हैं। चलेंगे उस पर्सनालिटी की तरफ और करवाएंगे गुफ्तगू आपसे। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा सर, अगर हम आपकी शख्सियत पर नज़र डालते हैं तो आपकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू हैं, सोशल एक्टिविटी का पहलू, सियासत का पहलू और अपने ख़ानदान के हवाले से ज़मींदारी का पहलू। तो आप सर हमें ये बताएं कि आप खुद में कंफर्टेबल किस में समझते हैं, सियासत, ज़मींदारी या सोशल एक्टिविटी? सर हमारा बड़ों से लेके अभी तक माशाल्लाह ज़मींदारी काम है। सही। इस ज़मींदारी काम में आदमियों से, बंधु से हमारा रात दिन वास्ता है। इसमें हम जो खिदमत हो सकती है करते हैं बड़ों से आज तक, क्योंकि और नहीं तो अपने कुर्मी हैं, दोस्त हैं, बरादरी है, कौम है, सबके साथ वास्ते हैं, ताल्लुकात हैं। तो माशाल्लाह गरीबों के काम में हमें खुशी होती है। जैसे हमारे ऐसी पॉलिटिक्स में 1960 में मेरे वाल साहब काउंसलर रहे थे सही के अंदर। सही। तो माशाल्लाह अब वो जो पुराने ज़माने में काउंसलरी हमारे बड़ों की थी, उसके बाद उस यूनिट पे अब माशाल्लाह हमारी चेयरमैनी और नाज़मीन चल रही है। तो उस हिसाब से बंधु की खिदमत करना हमें बड़ी खुशी होती है। आपकी नज़र में आपका सियासत का सफ़र बेहतर या ज़मींदारी का सफ़र? सर हमारे दोनों सफ़र अच्छे हैं, क्योंकि ज़मींदारी में हमारी इनकम ऑफ सोर्स अपनी रोज़ी, हाँ बिल्कुल, अपनी रोज़ी कई इनकम है, उससे भी हमें इंटरेस्ट से करना पड़ता है। सही। और पब्लिक की खिदमत करना भी हमारे लिए फर्ज है। अच्छा सर, तो आज की सियासत में क्या वो खिदमत हो सकती है जो खिदमत करनी चाहिए? पहले सियासत में चाहे बजट कम भी हुआ करती थी लेकिन लोगों के काम होते थे, लोगों को सुना जाता था, लोगों की रेस्पेक्ट की जाती थी। तो आप समझते हैं कि आज की सियासत में आप लोगों की खिदमत कर पाएंगे? सर वैसे जो अपनी तरफ से एक खिदमत है, कोई बीमार है, कोई मुसीबत में है, कोई मुश्किलात में है, वो तो हम अपना फर्ज समझ के करते हैं। सही, बिल्कुल। वैसे जो आदमियों की अपनी यानी कि ज़रूरियात हैं, भाई हमें ये काम चाहिए, ये डेवलपमेंट का काम चाहिए, या फर्शबंदी चाहिए, हमें नाली चाहिए, चेयरमैन के हिस्से से सही हम तो रह चुके हैं, नाज़िम भी रह चुके हैं। तो वो तो माशाल्लाह बहुत ज़रूरत है, बहुत सही। असल हमारे बराड़ी में तो बहुत हर चीज़ की ज़रूरत है। सही। क्योंकि हमारे इलाके बराड़ी में इतने काम नहीं है जैसे सिटीज़ में, शहरों में होते हैं। तो वो हम पूरा नहीं कर सकते हैं। अच्छा। माशाल्लाह जो हमारे को गवर्नमेंट की तरफ से जो कुछ मिलता है उसमें से उनकी खिदमत करते हैं। अच्छा। जितनी ज़रूरियात है उतनी तो नहीं हो सकती। अच्छा, एक सर मैं कहता हूँ कि वक्त से ना मैं फ़ायदा उठा लूँ, क्योंकि आप जैसी शख्सियत मेरे साथ बैठी है, क्योंकि आपका एक लंबा सफ़र है सियासत का। जी। तो उस हिसाब से मुझे मौका मिला है तो मुझे ना एक सवाल करना था, क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं। ज़्यादातर ये सवाल हम करते हैं लेकिन हमें जवाब नहीं मिलता, तो आप मुझे अच्छे सियासतदान मिले। सर बीडी जो वर्ड है उसकी एब्रीवेशन क्या है, और बीडी में जो चेयरमैन होता है उसका काम क्या होता है, ये थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताएं कि बीडी की एब्रीवेशन क्या है? सर वैसे हमारा बीडी मीन्स लोकल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जी। तो लोकल डिपार्टमेंट में हमारा बेसिक डेमोक्रेटिक जो काम है कि भाई बुनियादी सहूलत जिसको बोला जाए, सही से, कि भाई कोई सफाई है, कोई फर्शबंदी है, कोई ड्रेनेज सिस्टम है, सही, और ये ज़्यादातर हमारे लोकल गवर्नमेंट का ये काम है। अच्छा। तो माशाल्लाह ये काम तो बहुत है। अच्छा, बीडी की जो एब्रीवेशन थी
मतलब जो BD मीन्स ये जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, इंग्लिश वर्ड है BADT, तो उसकी मैं एब्रीविएशन पूछ रहा था ना। मतलब है कि उसमें बेसिक डेमोक्रेटिक ऐसे इनकी बेसिक ऑफ डेमोक्रेसी। जबरदस्त। अच्छा सर, एक और सवाल, ज़्यादातर चेयरमैन साहब हर जगह यही तकरीर करता है कि मुझे ना ये बलदियाती निज़ाम कामयाब चाहिए, और उसके लिए ज़्यादातर हम सिंध बलूचिस्तान घूमे कि हमें डाउन चेयरमैन ज़्यादातर नौजवान मिले हैं, फिर भी हमारा बलदियाती निज़ाम नाकाम है। सर इसकी क्या वजूहत है, जबकि बजट भी बढ़ चुकी है? माशाल्लाह सर देखो ना, बजट तो बड़ी है। जैसे मेरी यूनियन काउंसिल है 5 डे है, कम से कम 25-20 हज़ार पॉपुलेशन है, समझा से? जी जी। उसी पॉपुलेशन के हिसाब से, हेलो हेलो बंद कर देना का जो आवाज को नहीं लो, क्योंकि सर लोग ये जो सवाल है ना, लोगों के सवाल है कि अगर हम देख भी रहे तो हकीकत में बलदियाती निज़ाम बिल्कुल ना। सर वो देखो ना, जेन्युइन तरीके से नहीं चल रहा है ना। जेन्युइन तरीके से चले तो माशाल्लाह वो तो फिर अच्छी बात है। सही। बल्कि जेन्युइन तरीके में एक तो ज़रूरत है, बहुत डिमांड है पेमेंट की, सही कि पैसे चाहिए, फिर उस पैसे के हिसाब से बंदों के मसले मसाइल हल होने चाहिए। 5 हमारे दे हैं, 20-25 हज़ार हमारे वोटर हैं, पॉपुलेशन 30-35 हज़ार हो जाएगी। सही। अब उसमें आप खुद समझो कि पहले तो 5 लाख आते थे, जिसमें 2-3 लाख 4 लाख तो तनख्वाह और लेन देन होती है। सही। अखराजात गवर्नमेंट के ऑफिस वगैरह के। सही। 1.5 लाख बचता था, अभी 10 लाख आ रहे हैं। महंगाई का टाइम है तो उसमें भी 4-5 लाख तनख्वाहें चली जाती हैं, बाकी वो 4-5 लाख पर माह आते हैं। इतनी सारी पॉपुलेशन है, उसमें बड़ी सहूलत तो हम नहीं दे सकते। फिर भी ये है कि सेहत के मुताबिक साफ पानी देने के लिए हैंडपंप दे रहे हैं। सही। एक मिसाल की बात है, कोई गरीब है तो उसको पंखा दे रहे हैं। सही। कोई ऐसे बेवा औरत है तो उसको सिलाई मशीन वगैरह दे रहे हैं। जबरदस्त। थोड़ी कुछ हम हेल्प कर सकते हैं, जबरदस्त, क्योंकि डिमांड तो बड़ी है। अच्छा सर, इससे आगे थोड़ा हम चलते हैं कि वहाँ पर भी काम सही नहीं हो रहा। मैं बात कर रहा हूँ MNA-MPA की। जी जी सर। MNA-MPA भी आवाम को सहूलत देने में बिल्कुल नाकाम हो चुका है। अगर हम देख रहे हैं कि हर जगह पर सेहत का निज़ाम बिल्कुल मतलब डिस्टर्ब है। अगर एजुकेशन के देख रहे हैं तो स्कूल तो है लेकिन स्टाफ नहीं है। अगर हम नौजवान के हवाले से देख रहे हैं तो वो भी सिस्टम सही नहीं है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, ये क्यों मतलब वो सहूलियत देने में बिल्कुल नाकाम है? सर एक तो सहूलियत देने में वो नाकाम है, और दूसरी बात में पब्लिक भी हमारी नाकाम है। सही। एक खुद यानी कि नेचुरली खुदा का जो बात की जाए ना, आपका तो इंटरव्यू है, पता नहीं इसमें सच बोलना अच्छा है या झूठ खराब है, बाकी हमें तो सच बोलना पड़ता है, सफेद दाढ़ी से है। हाँ बिल्कुल सही। तो जैसे गवर्नमेंट चलो फुल नहीं दे रही है, कुछ सहूलियात दे रही है, सही साल की बात है, तो उस सहूलियात का भी कदर एहसास हमें नहीं है। सही जेन्युइन बात है। जैसे एक मिसाल की बात है, रोड है, हमें सहूलत के लिए दिए हुए गवर्नमेंट के, तो उस पे ऊपर हमारी पब्लिक गोबर चला रही है, हल चला रही है, वो रोड तबाह हो जाता है। अच्छा बिल्कुल सही। मेरे साहब के कहने का मकसद ये कि हमारी पब्लिक भी इसमें एक उसमें यानी कि हमारे पब्लिक जिसको हम पाकिस्तानी बोले, सिंधी सिंधका बोले, मुसलमान बोले, एहसास हमें भी नहीं है। अच्छा सर एक और सवाल, क्योंकि एक तो मिलता नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से जो फुल डिमांड है, ठीक है सर, और अगर फुल डिमांड नहीं, फुल डिमांड पे कुछ नहीं मिलता है, जो कुछ मिलता है तो उसका भी थोड़ा संभालना वो पब्लिक का भी सही तरीका नहीं है। अच्छा एक खुदा का जिसको हम बोलते हैं ना, दोनों तरफ से हमारी बिल्कुल होता ही है। अच्छा सर, आपकी नजर में बेहतर सियासतदान कौन है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या आसिफ अली साहब? सर हम तो पीपल्स पार्टी में, हम तो इनको चॉइस करेंगे जो अपने हमारे लीडर हैं। आसिफ अली जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब अब तो सीनियर है, बड़ा है, जाहिर है उसको यानी कि बोलेंगे कि अच्छा है, और उसके बाद तो जाहिर है बिलाल साहब ही होंगे। अच्छा आप समझते हैं कि बिलाल साहब वो मोहतरमा वाला लक्ष्य रोटी कपड़ा और मकान बेहतर नमूने से संभाल रहा है?
चलो वो तो सर जब देखो ना उसके हाथ में सब चीज आ जाए, फ्री हो जाए, फ्री हैंड हो, पीएम प्रेसिडेंट बने, फिर देखेंगे कि क्या करता है। बाकी उम्मीदें तो पब्लिक को है। मेहरबानी सर, आपने हमें टाइम दिया। सर लास्ट में अपने इलाके के लोगों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, अपने वोटर्स के लिए आपका मैसेज क्या होगा? हमारा ये मैसेज होगा कि भाई जो कुछ हमें गवर्नमेंट की तरफ से सहूलियात मिलती है उसका थोड़ा एहसास करना चाहिए, उसको संभालना चाहिए। जैसे हमारे को स्कूलें मिल रही हैं, अस्पतालें मिल रही हैं, रास्ते मिल रहे हैं, हमारे जमींदार को अपने खेती बाड़ी के लिए ट्यूबवेल स्कीम होते हैं, बहुत सारी स्कीम है, ड्रेनेज है, बिल्कुल सही, बहुत सारी स्कीम है। हमें ये कहना पड़ेगा आवाम के लिए कि उनका ख्याल वो रखें और गवर्नमेंट को भी ख्याल रखना चाहिए ज़्यादा हमारे बाराड़ी में, ताकि हमारे को इस सहूलत के लिए ज़्यादा कुछ बजट वगैरह दे, ताकि हमारे ये आम बाराड़ी में सहूलतें हो जाए। मेहरबानी। प्रोग्राम का टाइम शार्ट होता है, शार्ट टाइम में से बहुत सारे सवाल करने पड़ते हैं जिसके लिए आप बेसब्री से इंतज़ार भी करते हैं। तो क्या करें, हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो चुका है। लास्ट में मुझे और आज की पर्सनालिटी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।